रामायण में भगवान श्री राम और देवी सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज हम आपके सामने रामायण से जुड़े ऐसे ही 5 रहस्यों का उजागर करेंगे। उस जंगल का नाम क्या है जहां प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान रुके थे? रामायण महाकाव्य के बारे में हम सभी जानते हैं कि प्रभु राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने कई साल वन में बिताए, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसीलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। गायत्री मंत्र और रामायण। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। रामायण के हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। प्रभु श्री राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि श्री राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंगदेश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपनी बेटी शांता को संतान के रूप में राजा रोमपद को सौंप दिया। उन्होंने बड़े स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। प्रभु राम विष्णु के अवतार है, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार है? प्रभु राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार है? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीरसागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख का अवतार माना जाता है। प्रभु श्री राम ने अपने शरीर का परित्याग कैसे किया? ऐसे माना जाता है कि जब माता सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया, तो उसके बाद श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वीलोक का परित्याग कर दिया। तो दोस्तों, ये थी रामायण से जुड़ी कुछ रहस्यमय बातें। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी एक लाइक कर देना। थैंक यू।